22 सितंबर 2025 से काफी सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट चेंज हो रहे हैं। टैली में इसको आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे कॉस्मेटिक की 500 आइटम, लेकिन इसका ग्रुप अगर कॉस्मेटिक है, मैं कॉस्मेटिक पे चेंज करूंगा ग्रुप पे, तो सारे आइटम पे हो जाएगा। सेकेंडली, जब भी जीएसटी रेट चेंज करेंगे, साथ में हमें इफेक्टिव डेट देना होगा कि कौन सी डेट से ये रेट एप्लीकेबल है। उसका एडवांटेज ये होगा, हम अभी से रेट चेंज करके रख सकते हैं ताकि एंड टाइम पे हड़बड़ी ना हो। सेकेंडली, हमने 20 सितंबर को इनवॉइस बनाया तो वो करंट रेट से बनेगा। 22 सितंबर के बाद बनाएंगे तो वो नए रेट से बनेगा। अगर आप 25 सितंबर को इनवॉइस बनाते हैं और उसके इनवॉइस डेट अगर 22 सितंबर से पहले किए तो पुराने रेट से बनेगा। इट मीन्स टैली में आपको जीएसटी रेट के इफेक्टिव डेट देना है तो आप कभी भी उसको करके रख सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस इन टैली। यूजुअली हमारे कुछ ग्रुप्स वाइज रेट होते हैं। तो गो टू में जाइए, जीएसटी रेट सेटअप। यहाँ पे टैली आपसे पूछेगा स्टॉक आइटम पे, स्टॉक ग्रुप पे, लेजर पे। अगर सेल परचेज के लेजर पे आपने टैक्स दे रखा है तो वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करा। मेरे ये प्रोडक्ट है बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, कॉस्मेटिक्स। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स पे 28% रेट है, वो 40 हो रहा है। तो इस पे कर्सर लाके सेलेक्ट करा। यहाँ पे अपडेट जीएसटी का बटन है। जीएसटी टेल लिस्ट में इधर से भी चेंज कर सकते हैं, मुझे पुराने रेट दिखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। सपोज आई टाइप 40, मुझसे टैली डेट पूछेगा। मैंने उसकी डेट लिखी 22 सितंबर 25। इट मीन्स इस प्रोडक्ट पे अब 22 सितंबर 25 के बाद जो रेट रहेगा 40%, उसके पहले ओल्ड रेट। यहाँ पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अपडेट जीएसटी टिल, जीएसटी रेट डिटेल हिस्ट्री, दिस इज बटन ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक जुलाई 17 में रेट था, टैक्स रेट पे यस करें तो उसने बताया तब 28% था। और यहाँ पे डेट मैंने रेट चेंज करके यहाँ पे 40% है। तो दिस वे, इससे सारे कोल्ड ड्रिंक्स पे, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के आइटम इस पर्टिकुलर ग्रुप्स में, सब पे चेंज हो गया। सेंट्रल लिमका, पेप्सी। यहाँ पे पर्टिकुलर सुपर कोल्ड ड्रिंक था, उस पर रेट 50% था, वो आइटम पे दे रखा था हमने। मान लीजिए उस पर 60% हो रहा है। तो यहाँ पे आके अपडेट डिटेल, अब एक स्टॉक आइटम है, और यहाँ पे आप रेट चेंज कर दीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर आइटम पे वो 60%। इफेक्टिव डेट आपको ऑलवेज देना है, ये गलती ना हो। 22 सितंबर 25। तो देखिए इस आइटम पे 22 सितंबर से 60%, बाकी सब पे 40%। सेम वे आप मल्टीपल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और स्टोर्स आइटम पे और सिलेक्ट हो रहा है, और बिस्किट्स पे तो आप सेलेक्ट करके अपडेट डिटेल एक साथ भी कर सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मुझे स्टॉक आइटम वाइज करना है, तो फिर गो टू पे जाइए, जीएसटी रेट चेंज, स्टॉक आइटम। आई गेट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। जिन जिन आइटम्स को चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अपडेट जीएसटी टेल हिस्ट्री, यहां पे आप रेट चेंज करेंगे। न्यू इफेक्टिव डेट, और आप डेट दे दीजिए जिस डेट से आपको रेट चेंज करना है। इट मीन अब कोई भी इनवॉइसेस अगर आपने उसके बाद का बनाया है तो नए रेट से, और पुराने इनवॉइसेस पे पुराने रेट से। अगर आपके सारे आइटम्स पे, सर्विस इंडस्ट्री में या कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज में या सेल ग्रुप एक ही कॉम्पिटिटर डील करते हैं, तो हो सकता है आपके कंपनी लेवल पे रेट दिया है, आइटम्स या ग्रुप पे नहीं दिया है। तो कंपनी पे जाइए, F11 में जाइए, यहां पे आपको जीएसटी रेट डिटेल मिलेगा। चेंज यस, आइदर यू कैन गो विथ मोर डिटेल। और यहाँ पे रेट मैंने लिखा 5%, एंड डेट। तो अब 22 सितंबर मेरी सारी आइटम पे 5% लगेगा। अब एक रेट का कंसेप्ट टैली में ऐसा है, मान लीजिए मेरी 10,000 आइटम्स हैं, वो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में, बिस्किट्स में, कोल्ड ड्रिंक में, कॉस्मेटिक में। 10,000 में से 8,000 आइटम में 5% रेट है। तो हम यहाँ पे कंपनी लेवल पे जाके रेट को 5% दे देंगे, तो टैली ऑटोमेटिकली सारी आइटम पे 5% कर देगा। अब मान लीजिए बिस्किट पे स्पेसिफिकली 12% है, या कोल्ड ड्रिंक पे स्पेसिफिकली 40% है, तो आप जीएसटी रेट सेटअप पे जाइए, ग्रुप में जाइए, और कोल्ड ड्रिंक पे हमने 40 करा। इट मीन सारी आइटम पे 5%, वो कंपनी लेवल से आएगा उसका सोर्स, और केवल कोल्ड ड्रिंक पे 40%।
अब एक स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक जिस पे हमें 50% टैक्स देना है, तो यहां पे जाके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 60, तो टैली क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सारे आइटम पे 5, कोल्ड ड्रिंक पे 40, मतलब जब भी इनवॉइस बनेगा तो रिवर्स चलता है, पहले आइटम पे चेक करता है, अगर आइटम पे रेट है तो वहां से उठाता है, आइटम पे नहीं है तो स्टॉक ग्रुप पे उठाता है, स्टॉक ग्रुप पे नहीं है तो कंपनी लेवल से उठाता है। दिस वे टैली, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सोर्स वगैरह भी देख सकते हैं, उसको F12 करके आप एप्लीकेबल फॉर सोर्स ऑफ जीएसटी मैंने यस कर दिया, तो यहां बता दिया कि इन तीनों पे तो स्टॉक ग्रुप से आ रहेगा, और यहां पे हमने स्टॉक आइटम पे दे रखा है, तो जब भी कोल्ड ड्रिंक का बिल बनेगा तो इन तीनों पे वो स्टॉक ग्रुप से 40 से लेगा, और यहाँ पे स्टॉक आइटम से लेगा, तो F12 करके हमने उसका सोर्स भी डिफाइन कर लिया आएगा। वेरी क्लियर। नाउ फ्यू केसेस में हो सकता है आपने लेजर्स में दे रखा है, आमतौर पे जीएसटी आने के बाद हमने एचएसएन कंट्रोल करना है, तो हमने आइटम, स्टॉक ग्रुप और कंपनी पे दिया है। लेकिन अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है जहां लेजर पे आपने सेट कर रखा है, तो गो टू पे जाइए, जीएसटी रेट सेटअप पे जाइए, लेजर्स लीजिए, और सेम वे यहां पे भी आप सेलेक्ट करके अपडेट कर लीजिएगा। वेरी क्लियर। इट मीन्स वंस अगेन, अगर आपने आइटम पे भी दिया है, ग्रुप पे भी दिया है, कंपनी पे भी दिया, तो टैली आपको स्टॉक आइटम से लेगा, स्टॉक आइटम पे नहीं मिलता है तो ग्रुप पे लेता है, ग्रुप पे नहीं मिलता है तो कंपनी पे मिलता है। दिस वे यू कैन मैनेज योर जीएसटी रेट, आप पहले से कर लीजिए। इफेक्टिव डेट 22 सितंबर दीजिएगा, आपको एंड टाइम पे हड़बड़ा या आंके पैंकी नहीं रहेगा। सो वी एडवाइस गिव अ इफेक्टिव डेट, वेरी क्लियर। आपने उसके पहले का जो भी इनवॉइसेस बनाया है पुराने रेट से बनेगा। इवन 25 सितंबर को आपको इनवॉइस बनाते हैं, उसका इनवॉइस डेट अगर 21 सितंबर है तो पुराने रेट से बनेगा, और नए केस में 22 के बाद का जो रेट है उससे। सो दिस वे यू कैन मैनेज योर जीएसटी रेट इन टैली वेरी इजीली। वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन आल्सो इन टैली, along with, लेट्स सी, एक हम बहुत अच्छा एड्रेस बुक हमें टैली मिलता है, जिसमें पूरे कस्टमर्स का नाम, कांटेक्ट पर्सन, कांटेक्ट नंबर, सब कुछ मिलता है, और हम यहाँ पे एक डेट लिख सकते हैं, हमें उनसे कब बात करना है और क्या बात करना है। बाद में हम फिल्टर कर सकते हैं 2 तारीख से 5 तारीख में किस किस से बात करना है और क्या बात करना है, उसका नोट्स हमने लिखा है, 2 बीच के रिकॉर्ड्स मुझे मिल गए, ग्रुप समरी मुझे टेलीफोन नंबर और कांटेक्ट पर्सन और ईमेल आईडी बाहर ही मिल गया, ताकि हम इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई लेजर खोला हमने, यहाँ पे भोपाल ऑटो का लेजर, तो टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, क्रेडिट लिमिट, क्या नोट्स है, ऊपर ही दिख रहा है। ग्रिड लाइंस इजीली हमको रीड करने के लिए काम आती है। एक हमने डेट लिख दिया, उस डेट के पहले का कोई भी वाउचर किसी से ऑल्टर नहीं होगा, ताकि जीएसटी रिटर्न हमारे बिगड़े नहीं। ग्रुप समरी में टैली में टोटल डेबिट आता है, यहाँ पे उसमें चेक रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, जेवी से आपने सेटअप किया है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स के हर वाउचर टाइप के अलग अलग कॉलम है। मैंने जिन 3 ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करा यहाँ पे, उसकी मुझे टोटल मिली, ताकि एक्सेल में एक्सपोर्ट करके मुझे टोटल ना करना पड़े। यहाँ पे जिसको आप स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे आपकी टोटल लगती जाएगी। बैंक का लेजर खोला है स्टेट बैंक का, तो यहाँ पे रिकंसिलेशन डेट, वाउचर डेट 6 तारीख है, और बैंक में ये 12 तारीख को मिलेगा, और चेक नंबर मुझे बाहर ही मिल गया, ताकि पूरा वाउचर हमें खोलना ना पड़े। इनवॉइस के ऊपर आप नाम लिख सकते हैं प्रभु का। इसके अलावा एक जीएसटी कंट्रोल है, जिसमें विदाउट जीएसटी नंबर अगर रेगुलर है कस्टमर तो लेजर नहीं खुलेगा। स्टेट देना कंपलसरी है। सप्लाई इनवॉइस नंबर मिसिंग है परचेस में, तो इनवॉइस आगे नहीं पड़ेगा। सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी नहीं लगाया तो आपको यहाँ पे रोक देगा। इसके अलावा एक कस्टमाइजेशन, जब भी आपको इनवॉइस एक्सपोर्ट टैली में बनता है अकाउंटिंग वाउचर डॉट पीडीएफ नाम से, यहाँ पे उस फाइल का नाम लेजर नेम प्लस वाउचर नंबर प्लस डेट, मतलब A1 इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से लेजर है, ये डेट है, और ये पर्टिकुलर उसका, सॉरी, डेट है 2024 अप्रैल 1, 1820 इनवॉइस नंबर है, A1 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी नेम है। सिमिलरली लेजर के साथ साथ हम डबल बाइफिकेशन कर सकते हैं, टैली में ग्रुप में सब ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आप एरिया वाइज लेजर सेलेक्ट डेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे पैरेलली मुझे एक कैटेगरी मिल गया है यहाँ पे, कि एक इनको कौन एग्जीक्यूटिव्स देखता है, तो हम यहाँ पे जब भी सेल रजिस्टर देखा तो मुझे कैटेगरी का अलग से कॉलम मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग में मुझे एक कैटेगरी का कॉलम अलग से मिलता है। सो दीज आर द स्मॉल कस्टमाइजेशन वी हैव डन, वी कैन गिव ऑन ट्रायल बेसिस आल्सो। along with that we have a tally sales support, customization and online training also. Thank you very much.